नमस्कार, न्यूज़ 11 का बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रगति शर्मा आपके साथ। देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वित्तीय संकट को लेकर के घमासान तेज हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर 2 दस्तावेज और एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पहली तस्वीर में बिहार सरकार के वित्त विभाग का एक आधिकारिक पत्र दिखाई दे रहा है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निधि निकासी और व्यय नियंत्रण की बात कही गई है। इस पत्र के जरिए सरकार ने विभागों को खर्च पर नियंत्रण रखने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अखबार की कटिंग है, जिसका दावा है कि बिहार सरकार 12,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है और राज्य पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इन दस्तावेजों के आधार पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में कहा है कि बिहार सरकार गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले करीब 41,000 करोड़ रुपए जल्दबाजी में खर्च कर दिए गए और अब हालात ये हैं कि सरकार के पास बुजुर्गों को सामाजिक पेंशन, छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का भुगतान, छात्रवृत्ति और कर्मचारियों को सैलरी पेंशन देने तक के पैसे नहीं बचे हैं। तेजस्वी यादव का दावा है कि सरकार अब कर्ज के सहारे चल रही है और रोजाना 100 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ ब्याज चुकाने के खर्च हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार पर करीब 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है, जिसके कारण विकास कार्य ठप पड़ गया है। वहीं तेजस्वी यादव ने कैग रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार 90,000 करोड़ से ज्यादा खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाई, यानी पैसे खर्च हुए लेकिन उसका हिसाब साफ नहीं है। अपने ट्वीट के जरिए तेजस्वी यादव ने सरकार को भ्रष्ट, निकम्मी और जुगाड़ू सरकार बताते हुए सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि खजाना खाली हो चुका है और बिहार का विकास कार्य रुक गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई बिहार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है? क्या खर्च और कर्ज को लेकर के पारदर्शिता की कमी है या फिर सिर्फ चुनावी सियासत का ये हिस्सा है? फिलहाल पूरे मामले पर एनडीए सरकार की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये बड़े आरोप का जल्द ही पलटवार हो सकता है। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार सरकार पर भ्रष्ट और वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार विकास और योजनाओं के दावे कर रही है। तो साफ है कि बिहार की सियासत में अब केंद्र वित्तीय संकट और कर्ज का मुद्दा बनता जा रहा है। तो अब आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या चर्चा होती है, तमाम जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन इसी बीच जनता का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सच में खजाना खाली हो चुका है? क्या विकास का कार्य ठप हो जाएगा या सिर्फ ये एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है? तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम और ऐसी अपडेट लेकर जुड़ेंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 11 के बिहार डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।